शिव और सती, प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की गाथा। हिमालय की गोद में जहाँ बर्फीली चोटियां आकाश को छूती थी और पवित्र नदियां कलकल करती हुई बहती थी, वहाँ दक्ष प्रजापति का विशाल साम्राज्य था। दक्ष को अपनी शक्ति और यश पर बड़ा अभिमान था। उनकी सबसे छोटी और सुंदर पुत्री का नाम सती था, जो अपनी अनुपम सुंदरता और भक्ति के लिए विख्यात थी। सती का मन बचपन से ही भगवान शिव में रमा हुआ था। शिव, जो कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे, बाघंबर धारण करते थे, गले में सर्पमाला और हाथों में त्रिशूल लिए रहते थे। वे भौतिक सुखों से विरक्त वैरागी थे। दक्ष को ये संबंध बिल्कुल स्वीकार नहीं था। उन्हें शिव का वेशभूषा, उनका जीवन यापन का तरीका और उनका वैरागी स्वभाव पसंद नहीं था। उन्हें लगता था कि शिव उनके राजसी परिवार के योग्य नहीं है। लेकिन सती का प्रेम अटूट था। उन्होंने घोर तपस्या की और अंततः शिव को पति रूप में प्राप्त किया। शिव और सती का विवाह हुआ, जिससे तीनों लोकों में आनंद छा गया, सिवाय दक्ष के। दक्ष ने कभी शिव को अपना दामाद स्वीकार नहीं किया और हमेशा उनका अपमान करने का अवसर खोजते रहते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और अपनी पुत्री सती को निमंत्रण नहीं भेजा। सती को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने शिव से यज्ञ में जाने की अनुमति मांगी। शिव ने उन्हें बहुत समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, खासकर तब जब उनके पिता उनका अपमान करने का इरादा रखते हों। लेकिन सती का मन नहीं माना। अपने पिता से मिलने और यज्ञ में शामिल होने की तीव्र इच्छा के कारण वो शिव की बात न मानकर यज्ञ में चली गई। यज्ञ स्थल पर पहुंचते ही सती ने देखा कि उनका कोई आदर नहीं कर रहा है। दक्ष ने उन्हें देखकर भी अनदेखा किया और शिव के प्रति अपमानजनक बातें कहने लगे। उन्होंने शिव का उपहास किया और उन्हें भूतों का स्वामी तथा अशुभ कहा। सती अपने पति के इस अपमान को सह नहीं सकी। उनके हृदय में क्रोध और ग्लानि की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अपने पति के अपमान से आहत होकर सती ने वहीं यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनके इस आत्मदाह से समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। जब ये समाचार शिव तक पहुंचा तो वे क्रोध से विकराल हो उठे। उनके तीसरे नेत्र से भयंकर अग्नि प्रस्फुटित हुई। उन्होंने अपनी जटा से एक केश उखाड़ा और उसे धरती पर पटका, जिससे वीरभद्र और महाकाली उत्पन्न हुए। शिव ने वीरभद्र को दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने और उन्हें दंडित करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने पलक झपकते ही दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनके रौद्र रूप से पूरी सृष्टि कांप उठी। ब्रह्मांड में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो गई। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जहां जहां सती के शरीर के अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। शिव सती के वियोग में गहरे शोक में डूब गए और कठोर तपस्या में लीन हो गए। बाद में सती ने पर्वतराज हिमालय और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। पार्वती ने भी शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की और अंततः उन्हें प्राप्त किया। इस प्रकार प्रेम, त्याग और पुनर्जन्म की ये गाथा शिव और पार्वती के शाश्वत मिलन के साथ पूर्ण हुई, जो आज भी प्रेम और भक्ति का प्रतीक मानी जाती है।